सबसे पूरब में अंतर्राष्ट्रीय सरहद पर बसा वो जिला जिसे कभी आलमगंज कहा गया तो कभी कृष्णा कुंज के नाम से जाना गया और अब किशनगंज के नाम से विख्यात है। करीब 68% मुस्लिम आबादी वाले किशनगंज में लोकसभा सीट पर 1967 के बाद आज तक कभी कोई हिंदू कैंडिडेट नहीं जीत पाया। मिनी दार्जिलिंग के नाम से मशहूर उस किशनगंज में वोटर का मन टटोलने के लिए एबीपी न्यूज के रिपोर्टर श्रीनिवास अपनी टीम के साथ पहुंचे। जिंदा रहने का हक उसी को है जमाने में जो इधर का लगे और उधर का हो जाए। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास और वसीम बरेलवी साहब की ये लाइनें मुझे इसलिए याद आ रही हैं क्योंकि इस वक्त मैं मौजूद हूं बिहार के किशनगंज में, जहां पे लगातार सियासत के उलटफेर का खेल जारी है और हम यहां मौजूद हैं ये समझने के लिए कि आखिर आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या होगा अहम फैक्टर और कौन सा फैक्टर लगाएगा सियासी दलों की नैया को पार। किशनगंज में लोगों का सियासी मूड जानने पहुंचे श्रीनिवास ने लोगों से ये जानने की कोशिश की कि इस बार लोकसभा के चुनाव में क्या अहम फैक्टर होगा, नीतीश कुमार की पलटी पॉलिटिक्स का कितना असर होगा, मोदी की गारंटी पर लोगों को यकीन है या राहुल के वादों पर। इन्हीं सवालों के साथ श्रीनिवास खड़े थे किशनगंज के व्यस्ततम इलाकों में से एक चूड़ी बाजार में, जहां मुसलमानों की तादाद अच्छी खासी है। इस वक्त हम किशनगंज के चूड़ी पट्टी इलाके में मौजूद हैं। तमाम लोग हैं, व्यस्ततम इलाका है। जानते हैं यहाँ के लोगों से। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट मोहम्मद अली अंसारी है। आपके लिए मुद्दा क्या होगा? एक तो मोदी की गारंटी है, दूसरी राहुल जी की यात्रा अभी आपके यहाँ से होकर गए हैं, और तीसरी एक और चीज़ है। अभी एक ताज़ा सर्वे रिपोर्ट आया है जिसमें दिखाया गया है कि हिंदुस्तान जो है भ्रष्टाचार के मामले में पूरे विश्व में 85वें स्थान पे है। 7 अंकों की गिरावट आई है। भ्रष्टाचार जो हमारे डीएनए में मौजूद है, भ्रष्टाचार पहले से बढ़ चुका है। अभी जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात की जा रही है, पहले बिहार की बात की जाए। अभी देखिए हाल फिलहाल लालू यादव जी से पूछताछ हो रही है, जॉब फॉर लैंड स्कैम है। तेजस्वी यादव से हुई, हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार कर लिया गया है आपके पड़ोसी झारखंड में। तो आपको लग रहा है कि भ्रष्टाचार कुछ और कम होगा? देखिए, ये भ्रष्टाचार मेरे नज़र से नहीं है, ये सिर्फ राजनीतिक है। भ्रष्टाचार सिर्फ इलेक्शन के समय ही क्यों आता है? ये बताइए, आपकी शमशीर इस वक्त किस बार कहाँ चलने वाली है? कि जो सरकार युवाओं को रोजगार दे, जो छात्रों को अच्छी तालीम दे, साथ ही साथ किसानों की जो आय है उसको बढ़ाए, हम उसके साथ खड़े हैं। ये जो आप देख रहे हैं कि एक मोदी जी गारंटी दे रहे हैं कि मोदी की गारंटी, राहुल जी यात्रा निकाल रहे, कह रहे हैं मैं न्याय दिलवाऊंगा, और एक सबसे बड़ी चीज बिहार में पलटी मारी बहुत हो रही है। जी, पलटी मारी तो पलटू नाम नहीं सही जाना गया है। पलटी मार के तो ये भ्रष्टाचार छोड़ा ही है। पलटी मारने ही से तो ये भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। पीटर साहब, ये बताइए किसको पीटने जा रहे हैं? अब हमको क्या पीटना है, हम अकेले थोड़ी पीट सकते हैं। जनता की बात कर रहे हैं। जनता जो है वो अब इतनी बड़ी आबादी है हिंदुस्तान की, जिसको सब कोई मिलकर पीटेगा वही पिटाएगा। क्या लग रहा है आपको कि कौन सा मुद्दा बहुत अहम होगा? देखिए, अभी मोदी जी ने गारंटी दी है कि मोदी की गारंटी, राहुल जी कह रहे हैं कि भैया न्याय ऐसा दिलाऊंगा कि राम राज्य से भी आगे चला जाऊंगा। आपको क्या लग रहा है? ये सारे गारंटी को राहुल जी अपने न्याय यात्रा से ही खत्म कर देंगे। पीटर साहब, चलिए, सारी बातें आपने करनी है, ये नहीं बताया आपके लिए मुद्दा क्या अहम होगा? क्या है? महंगाई, एजुकेशन, भ्रष्टाचार, ये सब बेरोजगारी, ये सब मेन मुद्दा है हिंदुस्तान का, जिसको ये बारे में गौर करना चाहिए। इसी किशनगंज में एक बड़ी तादाद है ऐसे मुसलमानों की जो खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं। हम उनको भी सुनाएंगे, मगर उससे पहले जान लीजिए कि किशनगंज की आबादी करीब 17 लाख है। इनमें से 11 लाख से ज्यादा यानी 68% मुस्लिम है, जबकि 31% आबादी हिंदुओं की है। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि इलेक्शन लड़ो। यही वजह है कि 4 बरस पहले जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, तब बिहार में किशनगंज के रास्ते ही असदुद्दीन ओवैसी ने धमाकेदार एंट्री की थी। तब सीमांचल की 5 सीटों पर ओवैसी मां का जीत की पतंग उड़ी थी। किशनगंज लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा हैं। इनमें से 4 किशनगंज और 2 पूर्णिया जिले में आती। इन्हीं में से अमौर, कोचाधाम,
बायसी और बहादुरगंज सीट पर AIMIM ने जीत हासिल की थी। ऐसे में सवाल है कि क्या लोकसभा चुनाव में भी किशनगंज में ओवैसी फैक्टर काम करेगा? यहाँ पे हैदराबाद की एक पार्टी आती है सिर्फ ये जानकर कि सीमांचल के इलाकों में एक खास मजहब के लोग ज्यादा हैं और मजहब के नाम पे ही वो वोट मांगती है उनसे। ओवैसी साहब नाराज हो गए थे मुझसे, मैंने उनका इंटरव्यू किया था। बिल्कुल सही फरमाया कि माननीय ओवैसी जी धर्म की राजनीति करते हैं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है। आप ओवैसी साहब डेरा डालकर बैठे थे, यही याद है ना आपको? देखिए, उस समय का स्थिति अलग था। उस समय क्या था कि बहुत दिन से कंटिन्यू MLA लोग खड़े थे, उनको चेंज करना चाह रहा था और पब्लिक खोज रहा था कि कोई नया चेहरा है। नया चेहरा में इत्तेफाक से MIM का आ गया। कुछ लोग गुमराह की हुए और इस गुमराह के कारण उन्होंने उनको जिताया, लेकिन जब उन्हें पता चला कि ये जितने भी वादे किए कि मैं ओवैसी हॉस्पिटल खोल दूंगा, मैं फलां कर दूंगा, मैं चिल्ला, तो उनके विधायक फिर चले गए। चूंकि उनके नेता ने भी इस नब्ज को पकड़ लिया कि यहाँ की जनता धर्म की आड़ पे जो भी वोट मांगेगी उसको बहिष्कार किया जाएगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की। धर्म की तो कहीं जगह नहीं है, उसको 3 नंबर भी हम नहीं देंगे, 0 पे 0। इस बार ये 3 नंबर दे रहे हैं इनको, लेकिन इसी किशनगंज से इन्होंने खुद माना कि ओवैसी साहब उसी की राजनीति कर रहे थे। चूड़ी बाजार में ही कुछ लोग दुकानों के अंदर बैठे थे। कैमरा जब उनकी ओर गया तो उन्होंने क्या कहा वो सुनिए सर। तो आपके लिए एक युवा होने के नाते जब आप वोट करने जाते हैं तो क्या मुद्दे होते हैं आप? सर, सबका मुद्दा वही होता है, सिक्योरिटी हो जाए, एजुकेशन हो जाए या मेडिकल हो जाए, यही सब जो बेसिक मुद्दा है। वो महंगाई हो जाए, पेट्रोल हो जाए, किसी एक चीज़ पे बताइए जिसमें एकदम पंचिंग के जैसा काम हुआ हो किसी एक फील्ड में, चाहे वो एक रेवोल्यूशन हुआ हो किसी एक फील्ड में। इस चुनाव में आपने तो बहुत चुनाव देखे होंगे, इस चुनाव में किशनगंज की जनता के लिए मुद्दे क्या होंगे? भ्रष्टाचार एक मुद्दा होगा, विकास मुद्दा होगा, रोजगार मुद्दा होगा, या धर्म मजहब की राजनीति? पहले तो चुनाव पूरे देश के लिए बोल रहे हैं। आपके लोकसभा लोग इंसानियत पे वोट देते हैं, जो इंसान मिलते हैं उनको वोट देते हैं, व्यक्तित्व पे वोट देते हैं। जो अच्छे व्यक्ति होंगे उनको हम लोग वोट देंगे। हमको परदेसी कहा जाता है अपने ही शहर में, हमको परदेसी कहा जाता है अपने ही शहर में। हम लोग हिजरत भी नहीं की और मुहाजिर हो गए। वही तो हुआ था पिछली बार। हुआ है ना, ये तो होता है। यहाँ सीधे लोग हैं ना, ठग के लोग जाएंगे तो। 29 जनवरी को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की बिहार में एंट्री हुई थी, तो पहला पड़ाव किशनगंज ही था। किशनगंज में खड़े होकर राहुल गांधी ने मोहब्बत के दुकान का अपना शटर उठा दिया। देश में RSS की विचारधारा, बीजेपी की विचारधारा ने हिंसा और नफरत फैला रखी है। भाई भाई से लड़ रहा है, एक जात दूसरी जात से लड़ रही है। और हम जानते थे जो ये मोहब्बत का देश है, इसमें फिर से जैसे मैंने कहा नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुलनी चाहिए। 1957 के बाद से ही किशनगंज कांग्रेस और बाद के दिनों में लालू यादव की पार्टी का गढ़ रहा है। 2014 और 2019 में जब मोदी के नाम की सुनामी चल रही थी, तब भी बिहार में महागठबंधन का यह किला अभेद्य रहा था।